बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैसल मसूद हूँ और आप एसएम के ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूवर्स, एडोबी प्रीमियर प्रो की तीसरी क्लास में मैं आपको वेलकम करता हूँ। हमने अपनी लास्ट क्लास में ये सीखा था कि हमने एडोबी प्रीमियर प्रो की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स कैसे चेक करनी है, और आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि एडोबी प्रीमियर प्रो का यूज़र इंटरफेस कैसा होता है, और उसके यूज़र इंटरफेस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। मैं उसके पैनल्स और वर्क स्पेसिस का आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूंगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब हम प्रीमियर प्रो को ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से स्क्रीन आती है। ठीक है, ये हमारी वेलकम स्क्रीन है। वेलकम स्क्रीन के ऊपर आप ये देख रहे हैं कि एडोबी फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की तरह आपको यहाँ पे दो बटन्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जिससे आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और पहले से सेव किए गए किसी प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ राइट साइड पे देख रहे हैं कि आपको रीसेंट वाला पैनल नज़र आ रहा है, जिसके अंदर आपके पास वो तमाम प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं जिस पे आपने पहले काम किया था। अब हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे इस विंडो के अंदर आपसे ये पूछ रहा है कि आपने उस प्रोजेक्ट का टाइटल या उसका नाम क्या देना है। तो हम यहाँ पे कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे मैं डेमो दे देता हूँ। और उसके बाद आप इस प्रोजेक्ट की लोकेशन सेट करते हैं कि आपने इस प्रोजेक्ट को जाके कहाँ पे सेव करना है। तो ब्राउज़ में से जाके आप इसकी लोकेशन को सेव करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से इसको ओके कर दें। अब वो आपसे बोल रहा है कि ये डेमो के नाम से जो प्रोजेक्ट है ना, ये ऑलरेडी आपके पास आपके उस फोल्डर के अंदर मौजूद है, तो हम इसको येस कर देते हैं, वो इसको रीराइट कर देगा। अब हमारे पास हमारा जो एडोबी प्रीमियर प्रो है, इसकी जो मेन विंडो है वो आ रही है। जो मेन स्क्रीन है, मेन जो इसका यूज़र इंटरफेस है वो आपके सामने आ रहा है। इसके अंदर आपको डिफरेंट किस्म के पैनल्स नज़र आएंगे, डिफरेंट किस्म की वर्क स्पेसेस नज़र आएंगी। तो आपने इसे देख के परेशान नहीं होना, आपने बस वन बाय वन इन चीज़ों को देखते जाना है। मैं आपको हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे इंशाल्लाह। सबसे पहले हमारे पास प्रोजेक्ट वाला ये पैनल है। इसके अंदर हम अपनी फ़ाइल्स को, इमेजेस को, वीडियोज़ को, ऑडियोज़ को ड्रैग करके या यहाँ से डबल क्लिक करके इंपोर्ट करते हैं और उनको मैनेज करते हैं। यहाँ पे हम नया फ़ोल्डर बना सकते हैं, उनका प्रीव्यू चेंज कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हमारी टाइमलाइन वाली विंडो है, ये टाइमलाइन वाला पैनल है। इसके अंदर हम अपनी वीडियोस को जब लेके आते हैं या ऑडियो फाइल्स को लेके आते हैं, जब मीडिया वाली फाइल्स को लेके आते हैं, तो एक टाइमलाइन की शक्ल में हमें दिखाता है। ठीक है, इसी के ऊपर हम उसकी एडिटिंग कर रहे होते हैं। ये हमारी प्रोग्राम वाली विंडो है। प्रोग्राम वाली विंडो के अंदर हमें यहाँ पे मौजूद फाइल्स का प्रीव्यू शो होता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ ऊपर वर्क स्पेसेस आ रही हैं डिफरेंट किस्म की। जब हम इफ़ेक्ट्स में जाएंगे तो आपके जो पैनल्स हैं वो इफ़ेक्ट्स के हिसाब से वो रीअरेंज कर देगा। जब ऑडियो में जाएंगे तो आपके पैनल्स को वो ऑडियो को एडिट करने के हवाले से चेंज कर देगा। ग्राफिक्स में जाएंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करने की ऑप्शन आएगी। यहाँ पे हम टेक्स्ट के अंदर एनिमेशंस लगा सकते हैं और डिफरेंट किस्म के प्रीसेट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। इसी तरह अगर हम एडिटिंग में जाते हैं तो एडिटिंग के अंदर एडिटिंग की ऑप्शंस आती हैं हमारे पास। फिर अगर हमें कलर ग्रेडिंग करनी है तो कलर में जाएंगे तो आपके जो पैनल्स हैं वो कलर्स के हिसाब से अरेंज हो जाएंगे। अभी हमें कुछ नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पे किसी भी फ़ाइल को इंपोर्ट नहीं किया। हमारी जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे एम्प्टी हैं, ये वाले फ़ोल्डर्स हमारे एम्प्टी हैं। जब फाइल्स आ जाएंगी तो फिर यहाँ पे हमें इसकी ऑप्शंस भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा आप अगर प्रीमियर प्रो को लर्न करना चाहते हैं तो आपको लर्निंग वाला पैनल मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल्स वो दिखा रहा है स्टेप बाय स्टेप। आपका अगर इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है तो आप इन ट्यूटोरियल्स को देख के एडोबी प्रीमियर प्रो को सीख सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे ऊपर है आपकी, ये आपकी मेन्यू बार है, जिस तरह आपको फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में मिलती है। ठीक है, और मेन्यू बार से ऊपर आपको टाइटल बार नज़र आ रही है। फाइल में जाके आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, न्यू सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं, न्यू प्रोडक्शन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और ओपन प्रोजेक्ट पे आप किसी पहले से सेव किए गए प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं, क्लोज़ ऑल प्रोजेक्ट कर सकते हैं, अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं, सेव एज़ कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और प्रीमियर प्रो को एग्जिट कर सकते हैं। तो ये था आपके प्रीमियर प्रो का एक छोटा सा ओवरव्यू। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जी व्यूवर्स, तो आपने आज की क्लास में एडोबी प्रीमियर प्रो का यूज़र इंटरफेस देखा, और आपने ये देखा कि आपने डिफरेंट वर्क स्पेसेस और पैनल्स को कैसे चेंज करना है और उन्हें कैसे यूज़ करना है। एक नई वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलूँगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।